वेलकम टू एम कैंटल दोस्तों। आइए क्विकली देख लेते हैं आज की टॉप न्यूज़ क्या है और उसके बाद वी विल मूव ऑन टू द बिग न्यूज़ एंड क्विक एनालिसिस ऑन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो आज फिर से एफआईआईज ने 2,962 करोड़ का बेचा है और अगेंस्ट दैट 252 करोड़ का ओनली 252 करोड़ का डीआईएस ने बाय करा है, विच इज अ सरप्राइजिंग नंबर। नो मे बी नॉट, बट हाँ 2 दिन से वो बाइंग में आ गए थे एफआईआई, जो उन्होंने आज फिर खत्म कर दिया है 2,962 करोड़ का। आज इन्होंने फिर से सेल कर दिया है, बट वो 8,000 करोड़ की एवरेज से तो अभी बहुत दूर है, विच इज़ अ गुड साइन। लेट्स होप दैट मार्केट अब नीचे दोबारा उतना नहीं गिरने के खतरे में आएगी जैसे अभी तक चल रही थी। ठीक है, हालांकि अभी फिलहाल 2 दिन 3 दिन मुझे दिख रहे हैं, थर्सडे तक मार्केट विल बी साइडवेज या फिर काफ़ी वॉलेटाइल विद इन अ रेंज, और ऊपर तो नहीं जा रही है। ठीक है, ऑप्शन चेन का डेटा भी ये बता रहा है अभी थोड़ा डिफिकल्ट है ऊपर जाना, तो अभी 17,200 को पार करना बहुत मुश्किल होगा निफ्टी के लिए। बाकी आगे चलते हैं, एनालिसिस में डिस्कस करेंगे। तो एफ आई जो है अभी तक मार्च के महीने में 44,118 करोड़ का बेच चुके हैं और डी आई उसके अगेंस्ट में 31,412 का खरीद चुके। एंड इन मंथ इन द ईयर 2 महीने में अब तक 1,31,957 करोड़ का एफ आई बेच चुके हैं और डी आई 95,424 करोड़ का खरीद चुके हैं। ग्लोबल न्यूज पर नजर डाल लेते हैं। क्रेमलिन ने कहा है द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस इन पीस टॉक्स इज नॉट एज बिग एज इट शुड बी। कोई एग्रीमेंट नहीं हो पाया है यूक्रेन के नेगोशिएशन के साथ, तो नॉट लॉट दैट हैज मूव्ड। स्टील प्राइसेस आज जो हैं ऑल टाइम हाई पे पहुंच गए हैं यूरोप में। मतलब अब तक की सबसे ऊंची कीमतें स्टील की आज थी यूरोप में। वहाँ पर जो ट्रेड होता है वो होता है हॉट रोल्ड कॉइल्ड, और हॉट रोल्ड कॉइल की जो आज की प्राइस थी दैट वाज ऑलमोस्ट 1,400 पाउंड्स पर टन चल रही थी, उससे भी ऊपर चली गई थी इनफैक्ट। सेम वे सारी मेटल्स में तेजी है। एल्युमिनियम प्राइजेस भी आज बढ़ गई थी, अच्छा खासा 8 से 12% का हाइक आया था, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया हैज ऑल्सो अनाउंस दैट दे विल नॉट इम्पोर्ट फ्रॉम रशिया नाउ। So this is good news for एल्यूमिनियम, इनफैक्ट मेटल के सारे सेक्टर्स के लिए। चाइना के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है ये, अगर वो ही इज द सेकंड वन लुक्ड एट। ओके, फर्दर इंडिया इज इन फाइनल टॉक्स टू स्टार्ट व्हीट एक्सपोर्ट टू इजिप्ट। इसमें टर्की, चाइना, ईरान से भी बातचीत चल रही है। अगर ये हो जाती हैं तो हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं फॉर व्हीट विल ग्रो सिग्निफिकेंटली। मतलब लास्ट ईयर अप्रैल टू जून जो था उसमें हम 3.40 मिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट कर रहे थे, जो इस बार इज एक्सपेक्टेड टू बी एट 1.74 बिलियन। 340 मिलियन, 1.74 बिलियन। सो दिस इज अ गुड न्यूज़ फॉर अस, जिससे इंटरनेशनल करेंसी आएगी, रेवेन्यू ग्रो होगा, इकोनॉमी के लिए काफ़ी सपोर्टिव होगा। लेट्स सी आगे क्या होता है। Chinese ambassador to US, he has said that they'll try to de-escalate the conflict in Ukraine. जो भी रशिया और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है उसको अब सेटल करवाने की चाइना कोशिश करेगा। दिस इज फर्स्ट टाइम दे हैव सेड दिस। ओके, आज बीरेन सिंह जी सीएम हो गए हैं मणिपुर के। उन्होंने जो शपथ होती है वो ले ली है। प्राइस ऑफ डीजल फॉर बल्क यूजर्स 25 रुपये पर लीटर से बढ़ गई है, और रिटेल के लिए इट रिमेन्स द सेम, देर इज नो चेंज। धामपुर शुगर बोर्ड ने 6 रुपये का इंटरिम डिविडेंड अप्रूव कर दिया है। 31 मार्च की डेट रिकॉर्ड डेट होगी। आरईसी टू कंसिडर द प्रपोजल फॉर द अप्रूवल ऑफ मार्केट बोरिंग्स, वो बोरिंग्स करना चाह रहे हैं आरईसी, और अभी फिलहाल हुआ नहीं है, बट दिस इज व्हाट देयर प्लान है, और बोर्ड की मीट है। लेट्स सी क्या होता है। स्वान एनर्जी प्रमोटर्स ने 90 लाख शेयर्स जो हैं वो प्लेज कर दिए हैं, अपने गिरवी रख दिए हैं, यानी कि बीएससी की एक्स डेट है फॉर द बोनस इशू, तो 2 शेयर के अगेंस्ट में 1 शेयर मिल रहा है। एंड अच्छा, दिस विल इम्पैक्ट द प्राइस। अगर आपके पास ये शेयर है और अचानक से आपको अपनी प्राइस शेयर की नीचे जाती हुई दिखाई दे तो घबराइएगा नहीं, उसके बदले में 1 शेयर आपको अलग से मिलने वाला है पर 2 शेयर पे। सो
रिलैक्स है। आरआईएल की सब्सिडरी जो है आरआईएल रिटेल ने 89% स्टेक जो है वो पर्पल पांडा में खरीद लिया है। ठीक है, अराउंड 950 करोड़ का। ठीक, दिस विल हेल्प इम्प्रूव एंड एनहांस द पोर्टफोलियो ऑफ आरआईएल। अब देख लेते हैं कौन कौन से शेयर्स में प्रमोटर ने क्या क्या करा है। तो रामको सीमेंट में प्रमोटर ग्रुप राज ने जो है वो बेचा है 76,500 शेयर्स को। और बेचने वालों में वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट के भी प्रमोटर हैं जिन्होंने 2 लाख शेयर्स बेच दिए हैं। और उसके अलावा जो है नवीन फ्लोरिन ने भी 2.4 लाख शेयर्स बेचे हैं। और उसके अलावा बाइंग साइड पे देख लेते हैं तो महाराष्ट्र सीमलेस ने 92,000, महाराष्ट्र सीमलेस के प्रमोटर्स ने 92,400 शेयर्स खरीदे हैं। शीशा पेपर, इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था, 25,000 शेयर खरीदे हैं। और यूपीएल के प्रमोटर्स ने 2.12 लाख शेयर्स को खरीदा है। वैभव ग्लोबल के ग्रुप प्रमोटर ग्रुप ने भी 2,500 शेयर खरीदे हैं। नवीन फ्लोरिन मैं बता चुका हूँ, ये सेल था। स्ट्राइड फार्मा के प्रमोटर ग्रुप ने 3 लाख शेयर्स खरीदे हैं। और ग्लोबल स्पिरिट के प्रमोटर्स ने भी 10,700 शेयर्स खरीदे हैं। और नोवोको विस्ता कॉरपोरेशन के प्रमोटर्स ने भी 50,000 शेयर्स खरीदे हैं। आइए देख लेते हैं आगे निफ्टी बैंक निफ्टी को क्या हो रहा है। ओके गाइस, निफ्टी में चलते हैं। पहले रिवायत के अनुसार मैंने आप लोगों को कल बताया था कि 350 वुड बी अ क्रिटिकल लेवल, उसको पार करना होगा इसको टू शो और कंफर्म दी अप ट्रेंड। बट इसने आज ओपनिंग करी 353 पे। ठीक है, तो ओपनड अप एंड मेड अ हाई ऑफ 353। 329 पे खुल के 353 मारा इसने। बट वहाँ पे फिर ये फेल हो गई। और उसके बाद जो ये कैंडल बनी है ये बहुत ही बियरिश कैंडल है, काइंड ऑफ मारा बुजू है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल विक्स है। बहुत स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड दिखा रहा है ये। और इसका मतलब ये है कि हम कल भी नेगेटिव में ही रहने वाले हैं, जो कि बनता भी है। मैंने परसों कहा था कि अब ऊपर जाने के लिए 350 पार करना होगा, जो कि लेवल है। और नीचे का गैप बताया था आप लोगों को कि आइडली इट शुड कम टू फिल दिस गैप। एंड उसके अलावा एक ये गैप है जो इसे फिल करने आना होगा नीचे की तरफ 16,500 के आसपास, 400 के आसपास। तो लगता है कि इसने वो वाली जर्नी शुरू कर दी है। अभी फिलहाल ये मुझे लेवल्स देख लेते हैं ऊपर की तरफ क्या है और फिर नीचे की तरफ। तो ऊपर की तरफ क्विकली अगर मैं बात करूं तो फिर से जो क्रिटिकल और क्रूशियल लेवल हो जाता है वो पहला लेवल हो जाता है 17,270। उस 270 के बाद अगला लेवल है 340। 340 के बाद अगला लेवल है 426, 17,426। और उससे अगला लेवल 526, 520। और 17,520 के बाद 17,650। और 17,650 के ऊपर जब मार्केट क्लोज करेगी, निफ्टी क्लोज करेगी, तब हम फिर बहुत स्ट्रांग होंगे और नए हाइस देखेंगे, जैसा मैंने पहले की वीडियो में भी कहा था, जो कि मगर आसान नहीं होगा अभी फिलहाल। और इस हफ्ते टिल थर्सडे इज एक्सपायरी, मुझे लग नहीं रहा है जिस तरह से ऑप्शन चेन का डेटा बिल्ड हो रहा है कि हम ऊपर की तरफ 17,600 को पार कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर कर गए ना तो बहुत तेज मूव आएगा। हालांकि बहुत कम चांसेस हैं, नेग्लिजिबल, ना के बराबर। अभी फिलहाल हम नीचे ज़्यादा दिख रहे हैं। नीचे के लेवल्स देख लेते हैं। नीचे के लेवल्स में अगर हम बात करें तो निफ्टी अभी वीक दिख रहा है, तो उसके चांसेस काफ़ी हाई हैं। और जो नीचे का लेवल दिख रहा है, सबसे पहला लेवल बनता है 16,970। ठीक है, हालांकि अगर ये गैप डाउन नहीं लेती है तो 17,050 भी एक लेवल बनता है। और उसके बाद 16,970। और ये एक क्रूशियल लेवल है। अगर मार्केट ने चाहा या स्मार्ट मनी ने चाहा तो यहाँ से एक छोटा सा साइडवेज लेकर फिर हम वापस ऊपर जा सकते हैं। नहीं तो अगला लेवल नीचे की तरफ 16,905। 905 के बाद 16,840 50, जहाँ से मार्केट के बहुत चांसेस हैं कि बाउंस ले ले। और अगर यहाँ नहीं लिया तो फिर ये वाला गैप भी फिल करने आ रही है, जिसका मतलब होता है कि 16,360 तक के दरवाजे खुल जाते हैं। ठीक है, अभी मुझे लगता नहीं कि फ़िलहाल कल ही यहाँ आ जाएगा, बट दिस इज़ एन
पॉसिबिलिटी सो कीप इन, ऊपर की तरफ बता चुका, नीचे की तरफ भी बता चुका। और अब बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी सिमिलर टाइप ऑफ कैंडल बन रही है। अच्छा, निफ्टी में तो मैं अभी तक कह रहा था, कल भी कह रहा था और आज भी कह रहा हूँ कि हम बुलिश हो चुके हैं, लेकिन बियरिश नहीं है, बियरिश ट्रेंड को इरोड कर चुके हैं। बट बैंक निफ्टी में मैं अभी भी लगातार कह रहा हूँ कि वीकनेस है, वीकनेस है, वीकनेस है, अब भी है। बट आपको एक और नाव एंगल देना चाहता हूँ कि दोस्त, अब समझदारी ये होगी कि आप बैंक्स में वाइजली थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करें, बिकॉज अब अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो मूवमेंट तो फिर बैंक निफ्टी में ही आएगा, और ये बहुत बड़ा मूवमेंट होगा क्योंकि इसमें स्कोप और एरिया बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और अभी ये दिख रहा है मुझे कि बुलिश होता हुआ नज़र आ रहा है। लेट्स होप कि ये कल तक बुलिश हो जाए, क्योंकि इसको ये गैप फिल करना था, जो कि हो जाएगा 35,760 पे ऑलमोस्ट, जो कि ये हो सकता है कि गैप डाउन नहीं कर दे और उसके बाद फिर वापस चला जाए। और नहीं तो अगला गैप जो है इसको वो ये वाला भी फिल करना है, जो मतलब 34,100 से ये नीचे आता है 33,800 तक का लेवल। ठीक है, यहाँ तक ही इसको गैप फिल करना है, एज अ रूल इट शुड फिल। अभी तक कभी नहीं हुआ कि गैप को छोड़ दे, और वो भरे ही जाते हैं। ठीक है, हालांकि ऊपर के भी गैप है, और अगर ये भर के ऊपर जाती है मार्केट तो फिर अगला गैप यहाँ फिल करेगी, जो कि होगा 37,800 के आसपास। तो अब लेवल्स देख लेते हैं, हाउ टू ट्रेड। तो निफ्टी अगर ऊपर की, बैंक निफ्टी अगर ऊपर की तरफ जाता है तो पहला लेवल आपका होगा 36,590 से 600। अगला लेवल होगा 36,890। उससे अगला लेवल होगा 37,000। उससे अगला छोटा सा लेवल होगा 37,090। उसके अगला लेवल 37,143, 143, 150 मान लीजिए। ये देख लीजिए कि कितनी छोटी छोटी रेजिस्टेंस है। याद है आपको, मैंने थोड़े दिन पहले के वीडियो में बताया था कि जिस तरफ मार्केट को ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलने लगती है, जिस तरफ उसको परेशानी होने वाली है मूव करने में, उस तरफ पे छोटी छोटी लेवल्स निकल के आने लगते हैं। तो अभी ऊपर की तरफ दिख रहे हैं, तो ऊपर जाना भी मुश्किल लग रहा है। ऑप्शन चेन का डेटा भी यही कह रहा है। कल फिलहाल मार्केट मुझे नेगेटिव दिखती है, एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में तो नीचे ही रहेगी। सेकंड हाफ में अगर कुछ कोई कर ले क्लोजिंग के पास आकर, तो हो सकता है कि बढ़त भी आ जाए, क्योंकि बाउंस का जो लेवल बनता है वो 35,760-70 के आसपास बनता है, जो कि बहुत नज़दीक है। तो यहाँ से बाउंस भी हो सकता है। खैर, ऊपर की तरफ में अगला लेवल जो बनता है वो 38,300-400 बनता है। अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो दैट विल बी मैक्सिमम फॉर टुमारो, दैट्स हाउ इट शुड। नीचे की तरफ देख लेते हैं। अगर हम नीचे की तरफ आते हैं तो पहला लेवल जो है वो होगा 35,785-80। और अगर हम इसको ब्रीच करते हैं और हम नीचे की तरफ आते हैं तो अगला लेवल हमारा होगा 34,990। 35,000 ही मान लीजिए, 35,000 से 34,500 का एरिया, यहाँ से भी हम बाउंस कर सकते हैं। और अगर इसको नहीं कर पाते हम डिफेंड, तो हम फिर डेफिनेटली यहाँ तक आ रहे हैं, जो कि है 33,805। ये गैप को फिल करेगी, और यहाँ से इसको ज़रूर बाउंस लेना चाहिए। अगर यहाँ से बाउंस नहीं लेती है तो बस बड़े वाला बियर ट्रेंड चालू है फिर। सो ट्रेड वाइजली, बी प्रॉफिटेबल। अच्छा, दूसरी बात और कह दूं, अभी जो डेटा बन रहा है, द काइंड ऑफ अ डेटा विच हैज़ बीन बिल्ड स्पेशली इन ऑप्शन चेन एंड व्हाट आई सी इन फ्यूचर्स, तो बहुत बड़े प्रॉफिट के लिए गेम मत कीजिएगा कि मैंने 200 पॉइंट 500 पॉइंट के लिए निफ्टी बैंक को खरीद लिया या पुट खरीदी है, जब मेरे पास 10,000 पर लॉट में या 5,000 पर लॉट में प्रॉफिट आएगा तभी बुक करूंगा। नहीं, बस अभी टिल नेक्स्ट एक्सपायरी 500-500 रुपये पर लॉट में आ रहे हैं, 1,000 2,000 पर लॉट में आ रहे हैं, बुक करते जाइएगा। क्योंकि ये बहुत सारे फ्लक्चुएशंस दिखाएगा, वॉलेटिलिटी आएगी, और किसी भी तरफ प्रीमियम्स को बढ़ने नहीं दिया जाएगा। ये साफ दिख रहा है डेटा में कि हम किसी भी तरफ नहीं बढ़ेंगे, इजी नहीं होगा। जब तक विक्स जो है अभी 25 के नीचे है, तब तक तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और विक्स क्या ऊपर जाता हुआ दिख रहा है? हाँ, मुझे अपनी सपोर्ट के पास कल दिख रहा था, लेकिन वहां से इसने बाउंस ले लिया है अच्छा खासा, 8% का आज। और क्या ये उससे आगे बढ़ेगा? नहीं, ये देखिए, ये अपने रेजिस्टेंस पे है। उसके बाद फिर अगली रेजिस्टेंस बहुत नज़दीक है, 25, उसके बाद 23, 25.37।
ठीक है, तो तीन तीन चार चार रेजिस्टेंस है, और उसके बाद फिर अगली रेजिस्टेंस यहाँ पे आ जाती है 26, उसके बाद अगली रेजिस्टेंस आ जाती है 26.40, उसके बाद अगली रेजिस्टेंस आ जाती है 27.47। तो बॉस जब 30 के ऊपर चला जाएगा ना, तब वो बड़े वाले प्रॉफिट्स आते हैं ऑप्शंस में, अदरवाइज अभी ये वो टाइम नहीं है। ठीक है, सो बी प्रॉफिटेबल, डू गुड ट्रेड्स, बी वाइज, बी हैप्पी, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं अगले वीडियो में।